नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने जंतर मंतर पर गुरुवार को किसान संसद लगाई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत सहित सभी किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। आपकी संसद के साथ साथ संसद में भी हंगामा है, विपक्ष हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। राकेश जी, रोजाना क्या रहेगा? रोजाना यही रहेगा। राकेश जी, बॉर्डर से आप लोग की आवाज क्या अच्छे ढंग से नहीं आ रही थी क्या? अरे यहाँ पे किसान की अब 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है तो इनसे भी आवाज उठेगी। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिटेन की संसद में इस पर बहस हो रही है, लेकिन हमारी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। उधर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के किसानों पर दिए गए एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संसद में शामिल हुए किसानों के बारे में कहा कि वे किसान नहीं मवाली है। किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। इस पर ध्यान देना चाहिए, ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था। उसमें विपक्ष की ओर से ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। मीनाक्षी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहली बात तो आप उन्हें किसान कहना बंद कीजिए, वे किसान नहीं हैं। किसानों के पास इतना समय नहीं है कि जंतर मंतर पर धरना देने बैठे। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसान देश का अन्नदाता है। गलत है, नहीं कहना चाहिए किसान के बारे में। किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम ठीक रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रहा और किसानों ने अपनी बात रखी। यहाँ पे हर आदमी बोला कल दूसरे जत्थेबंदी के लोग आएंगे, कल दूसरे लोग आएंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और सरकार तक अपनी बात जाएगी। मीनाक्षी लेखी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया, उन्होंने हाँ निंदा प्रस्ताव गिरा। महिला है क्या निंदा प्रस्ताव करे यहाँ पर करा के जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं, किसान है, ये देश का अन्नदाता है। दैनिक भास्कर की आक्रामक पत्रकारिता के चलते आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर छापे मारे। अधिकारियों ने दफ्तरों में मौजूद नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए। इस कारण कई घंटों तक डिजिटल न्यूज का काम प्रभावित हुआ। इनकम टैक्स अधिकारियों ने नाइट शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों को ऑफिस में ही रोक लिया और बाहर निकलने से मना कर दिया। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी संपादकीय और भास्कर के IT डिपार्टमेंट से जुड़े थे, जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी उन्हें जबरन रोका गया। इस छापेमारी को लेकर सभी राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली एक घटिया मसौदा याचिका दायर करने के लिए शर्मा को फटकार लगाई थी। हाल ही में उन्होंने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। पेगासस मुद्दे पर शर्मा की वर्तमान जनहित याचिका, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सीरियल जनहित याचिका के वादी ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर विशेष जांच दल द्वारा अदालत की निगरानी में उस मामले की जांच की मांग की है, जिसमें पत्रकारों, एक्टिविस्ट, राजनेताओं आदि पर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित जासूसी की रिपोर्ट की गई है। शर्मा को राफेल सौदे, अनुच्छेद 370, हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे सनसनीखेज मामलों में जनहित याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जाना जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ एक तुच्छ जनहित याचिका दायर करने के लिए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जमानत आदेश में वैधानिक प्रावधानों के बारे में लंबी बहस होनी चाहिए या नहीं, इस पर उसकी अलग राय हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता रक्षा की पहली पंक्ति होने के नाते न्याय प्रशासन के लिए आधारभूत है और अगर नागरिकों के विश्वास को संरक्षित किया जाना है तो जिला न्यायपालिका के प्रति औपनिवेशिक मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ये स्वीकार करते हुए कि ट्रायल जज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, बेंच ने जिला न्यायपालिका की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये देखते हुए कि निष्पक्षता न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आधारशिला है, ये देखा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी दबाव के आगे झुक जाता है तो राजनीतिक दबदबे का खतरा बढ़ जाता है। न्यायालय ने विस्तार से समझाया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य राजनीतिक दबावों और अन्य बाहरी प्रभाव और नियंत्रण से प्रत्येक न्यायाधीश की स्वतंत्रता है। साथ ही न्यायपालिका में अपने वरिष्ठों से स्वतंत्रता है ताकि उनके निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सके। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उसकी पुलिस की खिंचाई की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने आरोप पत्र की फिजिकल कॉपी के बजाय सिब्बल के पेन ड्राइव जमा करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले को 4 हफ्ते बाद उठाया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को मौखिक रूप से बताया कि दंगों की साजिश के मामले में आरोपी 3 छात्र एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आश्वस्त होने की बहुत कम संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 3 छात्र एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दायर अपील में चार्जशीट की फिजिकल कॉपी के स्थान पर पेन ड्राइव दाखिल करने की अनुमति दी। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 20,000 पृष्ठों की चार्जशीट के चलते पेन ड्राइव जमा करने की अनुमति मांगी। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सत्रों में हंगामा जारी है। गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी कांड समेत दूसरे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पेगासस मामले को लेकर राज्यसभा में हंगामे के चलते आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी बात नहीं रख पाए और उन्हें अपना भाषण छोटा करना पड़ा। यहाँ तक कि मामला छीना झपटी तक पहुँच गया। आईटी मंत्री पेगासस मामले में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। इस दौरान हंगामे के बीच ही आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन पूरी तरह अपनी बात नहीं रख पाए। इसके बाद बीजेपी और तृणमूल के सांसदों में तीखी बहस शुरू हो गई और हालात संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।